नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 30 दिसंबर मंगलवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज मंगलवार शाम कैबिनेट की बैठक होगी। इसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक भी होगी। नए साल से ठीक पहले होने जा रही इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं। चुनाव में 2 संतान के नियम में छूट देने पर सरकार विचार कर रही है। कैबिनेट में इस पर चर्चा हो सकती है। युवा नीति को भी मंजूरी मिल सकती है। सौर ऊर्जा को लेकर भू आवंटन हो सकते हैं। कैबिनेट बैठक का एजेंडा मंगलवार दोपहर तक तैयार होगा। आज की बैठक में यह मुद्दा हो सकता है कि 2 संतान का नियम हटेगा या नहीं। नियम के अनुसार मामला यह है कि अगर किसी व्यक्ति की 1 जून 1995 के बाद 2 से अधिक संतान है तो वो पंच, सरपंच, जिला परिषद सदस्य या प्रधान का चुनाव नहीं लड़ सकता है। अयोध्या में श्री राम भक्तों के लिए विशेष उल्लास और श्रद्धा का संदेश लेकर आया है। कर्नाटक से लाई गई भगवान श्री राम की अत्यंत भव्य और दुर्लभ प्रतिमा को विधिवत रूप से श्रद्धालुओं के दर्शन हेतु प्रस्तुत किया गया है। इस पावन अवसर पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने प्रतिमा का अनावरण कर भक्तों को दर्शन का सौभाग्य प्रदान किया। यह दुर्लभ प्रतिमा प्रसिद्ध तंजौर कला शैली में तैयार की गई है, जिसे बेंगलुरु के ख्याति प्राप्त कलाकार और मूर्तिकार डॉक्टर फडणवीस ने निर्मित किया है। सोने की आभा, हीरो में अन्य बहुमूल्य रत्नों की सजावट और सूक्ष्म कारीगरी इसे विशिष्ट बनाती है। यह कृति भारतीय कला और शिल्प परंपरा की समृद्ध विरासत को दर्शाती है। बताया जा रहा है कि इसकी कीमत करोड़ों रुपए आंकी गई है। राजस्थान में नए साल पर स्मारक और संग्रहालय देखना महंगा हुआ है। आमेर महल का टिकट 100 से 200 रुपए किया गया। वहीं हवा महल और अल्बर्ट हॉल में प्रवेश के लिए 100 रुपए का टिकट है। पुरातत्व विभाग ने टिकट की दर बढ़ा दी है। इस अलर्ट भारतीय पर्यटक 50 रुपए, विद्यार्थी 20 रुपए, विदेशी पर्यटक 200, विद्यार्थी 100, तोपखाना जालोर, बाला किला अलवर, डीआईजी किला भरतपुर की एक समान दर रखी गई है। भारतीय पर्यटक 50, विद्यार्थी 20, विदेशी पर्यटक 200, विद्यार्थी 100 रुपए। आमेर महल में भारतीय पर्यटक के लिए प्रवेश शुल्क 200 रुपए हुआ है। बांसवाड़ा के सबसे व्यस्त इलाकों में शामिल मोहन कॉलोनी चौराहे पर सोमवार और मंगलवार की मध्य रात्रि बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। मरीजों को लेकर जा रही 2 एम्बुलेंस आपस में जोरदार तरीके से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों एम्बुलेंस के अगले हिस्से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, लेकिन दोनों वाहनों में मौजूद मरीज सुरक्षित रहे। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों एम्बुलेंस में सवार मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला, मगर हादसे के बाद एक एम्बुलेंस का चालक मौके से फरार हो गया। राजस्थान में अब एसिड अटैक से घायल हुए व्यक्तियों के इलाज के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव की ओर से जारी की गई गाइडलाइन में अब सरकारी के साथ ही प्राइवेट हॉस्पिटल संचालकों को भी एसिड अटैक पीड़ितों का फ्री इलाज करना होगा। अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल प्रशासन ऐसे पीड़ित व्यक्ति का इलाज करने से मना करता है तो उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत सख्त एक्शन लिया जाएगा। विभाग से जारी सर्कुलर में सुप्रीम कोर्ट के उन 2 आदेशों का हवाला दिया गया है जिसमें एसिड अटैक से पीड़ित व्यक्तियों के इलाज के लिए कहा गया है। कोटा में मंगलवार को सुबह के वक्त कोहरा छाया रहा। शहर के बोरखेड़ा, मानपुरा व रेलवे स्टेशन इलाका कोहरे से अटा रहा। सुबह 8 बजे तक कोहरे के कारण विजिबिलिटी 80 से 100 मीटर के आसपास रही। सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाने वाले लोगों को परेशानी हुई। हालांकि 9 बजे के बाद मौसम साफ हुआ और धूप खिली। मौसम विभाग ने जनवरी से ही प्रदेश में कोहरा पड़ने व कोहरे के साथ सर्द हवा चलने की संभावना जताई है। कोटा में पिछले 4 दिनों से न्यूनतम पारा सिंगल डिजिट में दर्ज किया गया है। सोमवार को अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। करीब 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली ठंडी हवा ने ठिठुरन को बढ़ा दिया है। देश भर से मनाली पहुंच रहे कोई भी टूरिस्ट अब बर्फ देखने के लिए रोहतांग के पास पहुंच सकेंगे। कुल्लू जिला प्रशासन ने रोहतांग के पास जाने को लगाई 4x4 वाहनों की शर्त हटा दी है। इसके बाद कोई भी टूरिस्ट अपने पर्सनल व्हीकल में आगामी 2 जनवरी तक रोहतांग जा सकेंगे। डीसी कुल्लू तोरूल एस रवीश ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इससे पहले मनाली प्रशासन ने पलचान से रोहतांग तक सड़क का निरीक्षण किया और पाया कि सड़क की स्थिति सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए उपयुक्त है। एसडीएम मनाली रमन शर्मा की सिफारिश पर जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में एक बेहद ही दर्दनाक सड़क हादसे की सूचना सामने आई है। बताते चले कि भिकिया सैन विनायक मार्ग पर सुबह सुबह एक यात्री बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह बस पहाड़ से रामनगर की ओर जा रही थी। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके के लिए रवाना हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक बस सुबह 6 बजे द्वाराहाट से रामनगर के लिए निकली थी। तभी बस अनियंत्रित हो गई और गहरी खाई में जा गिरी। देश भर में पड़ रही कड़ाके की सर्दी के बीच कोहरे ने भी लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। मंगलवार को दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया है, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। दिल्ली एयरपोर्ट पर सुबह से अभी तक 60 आने वाली फ्लाइट्स, 58 जाने वाली फ्लाइट्स कैंसिल और 16 के रास्ते बदलने की खबर है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने मंगलवार सुबह 7 बजे पैसेंजर एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि शहर में पहले घना कोहरा छाया हुआ था, लेकिन विजिबिलिटी में सुधार के बाद फ्लाइट ऑपरेशन आसानी से चल रहे हैं।
भीलवाड़ा में पिछले कुछ दिनों से लगातार तापमान में गिरावट हो रही है। दिन के साथ साथ रात के तापमान में गिरने और सर्दी का असर बढ़ने लगा है। भक्तों ने रात्रि में शयन के दौरान भगवान को गर्म रजाई और ब्लैंकेट ओढ़ाकर सर्दी से बचाया जा रहा है। शहर के वीर सावरकर चौक पर स्थित वीर हनुमान मंदिर में शयन से पहले राम दरबार को सर्दी से बचाने के लिए ब्लैंकेट और दोवट ओढ़ाई जा रही है। मंदिर में हनुमान जी और भोले बाबा के लिए भी गर्म रजाई का उपयोग किया जा रहा है, जिससे उन्हें सर्दी से बचाया जा सके। नए साल और पर्यटन सीजन को ध्यान में रखते हुए नगर निगम जयपुर ने शहर में आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों के लिए बड़ी सुविधा शुरू की है। पर्यटकों को सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता संबंधी परेशानी न हो, इसके लिए जयपुर के 5 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। नगर निगम जयपुर के आयुक्त गौरव सैनी ने बताया कि ये मोबाइल टॉयलेट 30 दिसंबर से 1 जनवरी की रात्रि तक पर्यटकों के उपयोग के लिए उपलब्ध रहेंगे। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का आज सुबह ढाका के एवर केयर अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। बीएनपी की महासचिव मिर्जा फरूक इस्लाम आलमगीर ने भी इसके निधन की पुष्टि की है। बांग्लादेश की बीएनपी अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की मृत्यु पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने खालिदा जिया के साथ अपनी साल 2015 में ढाका में हुई मुलाकात को याद किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।